अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब बहुत ही मजे में होंगे। जैसा कि मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि जो भी छोटी छोटी क्यूरीज आपके हैं, जो आप मुझे मैसेज के थ्रू भेज रहे हैं, तो उन पे मैं वीडियोस बनाने की कोशिश किया करूंगा। तो आज का जो वीडियो है ये मेरी प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल्स पे बेस्ड है। जैसे मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो ये कहते हैं कि हमें जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ती, हम एलिजिबल नहीं होते जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो उन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को मैं ये बताना चाहता हूं कि जो जीएसटी में टीडीएस के प्रोविजंस है, उनके थ्रू आप एलिजिबल होते हो और बिल्कुल एलिजिबल होते हो। जैसा मैं एग्जांपल लेता हूं, REW एक ब्लॉक है, जो जिसको हम ब्लॉक बोलते हैं, ब्लॉक। REW एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, ब्लॉक जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे वो कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट करते हैं, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख के भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनमें ई टेंडरिंग वगैरह होती है। तो एक तो होगी उनकी नरेगा स्कीम, वो अलग है, एमजी नरेगा स्कीम। और दूसरा होते हैं अलग अलग स्कीम्स है उनकी, जिनमें ई टेंडरिंग होती है, और उनका जो पेमेंट होता है वो अच्छा खासा अमाउंट होता है, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख में भी। तो जब वो पेमेंट करते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को, तो वो ना तो टीडीएस काटते हैं, ना वो ये सोचते हैं कि हम जीएसटी में एलिजिबल है। तो ऐसे डिपार्टमेंट्स को मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को 2.5 लाख से ऊपर की पेमेंट करते हो, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही जरूरी है। आपको मैंडेटरी है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना। और अगर आप किसी को 2.5 लाख से ऊपर का पेमेंट करते हो, तो उस केस में आपको टीडीएस काटना भी जरूरी है। टीडीएस काटना भी जरूरी है। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे डिडक्टर, डिडक्टर मतलब कि कौन काटेगा। डिडक्टर मतलब होता है किसको काटना है, कौन काटेगा। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा, या कोई, फिलहाल हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करेंगे, बाकियों को समझाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करते हैं। वैल्यू, वैल्यू मतलब कि किस वैल्यू पे काटना है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर उनको कॉन्ट्रैक्ट की सप्लाई देता है, कॉन्ट्रैक्टर अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट की सप्लाई देता है, जैसे ब्लॉक में टेंडर निकलता है, मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूं, तो मैंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सप्लाई दिया, कॉन्ट्रैक्टर का सप्लाई दिया, तो या तो मैं गुड्स दे दूंगा। गुड्स मतलब होता है सामान जो हम लगाते हैं। सर्विसेज होती है जो हम कॉन्ट्रैक्टर की बाकी सर्विस, जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं एक लॉयर हूं, तो मैं एक वकील की सर्विसेज देता हूं। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो मैं एक सीए की सर्विस देता हूं। मैं डॉक्टर हूं, तो मैं डॉक्टर की सर्विसेज देता हूं। ठीक है, ऐसे एक कॉन्ट्रैक्टर होता है जो कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज पे करता है, देता है। ठीक है, तो वैल्यू क्या होता है कि किस अमाउंट पे उनको जीएसटी या टीडीएस, जिसको जिसको मैं बोलूंगा, टीडीएस किस अमाउंट पे काटना है। तो टीडीएस का अमाउंट के लिए वैल्यू दिया गया है। अगर कोई पेमेंट आप 2,50,000 से ऊपर की कर रहे हो, उस पे आपको टीडीएस काटना जरूरी है जीएसटी के अंडर। ठीक है जी। और ये टीडीएस कब काटना है, तो उसके लिए कहा गया है कि डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। जिस दिन आप ये पेमेंट करोगे, या उसके बैंक के खाते में जमा हो जाएगा, या आप अपनी बुक्स में लिखोगे कि हाँ हमने इसको पेमेंट किया, दोनों में से जो काम पहले होगा, उस डेट पे आपको ये काटना है। कितना काटना है सर? अगर ये विद इन द स्टेट, जैसे जेएंडके की मैं बात करूंगा, जेएंडके में क्या होता है कि एक ब्लॉक जो है अपने एरिया में कॉन्ट्रैक्टर्स का काम करवाता है, बहुत सारी चीजें बनवाता है, बिल्डिंग बनवाते हैं, रोड्स बनवाते हैं, बाकी सारी चीजें बनाते हैं। तो उनमें क्या होता है कि ये इंट्रा स्टेट माने जाता है, कि एक ही स्टेट, विद इन द स्टेट में ये काम होता है। उस केस में आपको क्या करना है, 1% आपको सीजीएसटी काटना है, 1% आपको एसजीएसटी काटना है। ठीक है। अब बहुत सारे दोस्त मुझे ये भी बोलेंगे कि सर जम्मू एंड कश्मीर तो यूटी है, यहां तो यूटी जीएसटी लगना चाहिए। तो उनको मैं बता दूं कि जो भी स्टेट्स जिनका अपना लेजिस्लेचर है, उनके लिए यूटी जीएसटी नहीं लगता है, उनके लिए एसजीएसटी ही लगता है। तो उसके बाद आते हैं, अगर ये सप्लाई इंटर स्टेट होता कि एक स्टेट में आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया और दूसरे स्टेट में काम आप सर्विस दे रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको 2% सीधा इंटर स्टेट जीएसटी काटना है। और जीएसटी काटने के बाद हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की मैं बात करता हूं, उनको ये जीएसटी जो उन्होंने टीडीएस काटा है,
उसको काटने के बाद जीएसटीआर 7 भरना है अगले महीने की 10 तारीख तक। अगले महीने की 10 तारीख तक। जैसे अगर मैं आज की बात करूं, आज फेब चल रहा है, तो फरवरी के महीने में जो भी टीडीएस का अमाउंट वो काटेंगे, उस पे वो अगले महीने मार्च की 10 तारीख तक वो अपना जीएसटीआर 7 भरेंगे। ठीक है जी। और वो भरने के बाद उसको क्या करना है, जो कॉन्ट्रैक्टर जिसको उसने पेमेंट किया है, उसको एक सर्टिफिकेट भी इशू करना होगा कि हाँ मैंने आपका ये जीएसटी भर दिया है, आपका टीडीएस ये उसका सर्टिफिकेट है। ठीक है। बहुत सारे डिपार्टमेंट ये बोलते हैं कि सर हम ना भरे तो क्या हो जाएगा। ना भरने के चक्कर में आप देखो आगे क्या लिखा है, फेल्स टू पे टीडीएस अट्रैक्ट्स इंटरेस्ट एट द रेट 18%। एट द रेट 18%। ठीक है। अगर किसी ने टीडीएस नहीं काटा या काटा लेकिन सरकार को जमा नहीं करवाया, उस केस में क्या होगा, एक तो इंटरेस्ट लगेगा 18% के हिसाब से, ऊपर से एक और देखो, लेट फीस ऑफ 200 रुपीज पर डे। जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स को पता होगा कि अगर वो जीएसटीआर 3 भी नहीं भरते हैं तो उनको पर डे के हिसाब से, अगर नील रिटर्न होगा तो 20 रुपीज पर मंथ के हिसाब से जो है, पर डे के हिसाब से उनको चार्ज होता है। यहां पे देखो क्या हो जाता है, यहां पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अगर उन्होंने ये टीडीएस नहीं काटा या टीडीएस काटा और उसके बाद सरकार को जमा नहीं करवाया, एक तो उनको 18% का इंटरेस्ट लग जाता है, ऊपर से 200 रुपए पर डे, 200 रुपए पर डे के हिसाब से उनको लेट फीस लग जाता है। ठीक है। जो कि मैक्सिमम 5,000 रुपए तक का हो जाएगा। और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं जितने भी मेरे दोस्त हैं जो ये कहते हैं कि नहीं हम तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, उनको मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी नौकरी को बचाने के चक्कर में आप अपना जो है और सरकार का दोनों का नुकसान कर रहे हैं। आप काम बर्डन तो ऑब्वियसली आप अपना काम बर्डन जो है कम करने के चक्कर में कि हमें ये ना करना पड़े वो ना करना पड़े, आप अपने आप का और गवर्नमेंट का दोनों का नुकसान करते हैं। और जिसकी पेनल्टी जो है मैंने आपको बता दी है कि कैसे कैसे आप पे लग सकती है। 18% का इंटरेस्ट लग सकता है और 200 रुपीज पर डे के हिसाब से आप पे लेट फीस लग सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू।